बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.6 अब करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये तकरीबन मस्ट होता है, आना ही होना होता है। और आपको पता है कि हम जो है सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इस दफ़ा आपके पेपरों में आने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, इसको किस तरह से करना है। इजी है, जस्ट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखें तो आपको प्रॉपर समझ आ सकती है। अच्छा जी, अब देखें इक्वेशंस हैं। अब सवाल इस तरह से हैं कि दो दो इक्वेशंस हैं आपके पास और देखें उनमें दो दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इनको जो है वो कहता है कि आप मैट्रिसेस के तरीके से, काल्बों के तरीके से आप सॉल्व करवाएं, हल करवा के दें, यानी एक्स और वाई के आंसर्स निकालें। अब उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक इन्वर्जन मेथड यानी कि ज़रबी मकूस का तरीका, और एक क्रैमर रूल। क्रैमर ज़्यादा आसान है, लेकिन जाहिर है कि अगर वो सवाल में कह दे कि आपने इन्वर्जन ज़रबी मकूस वाले तरीके से ही करना है तो फिर ज़ाहिर है उसी से करना है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो पहला काम, सबसे पहला काम क्या है कि काल्बों की शक्लों में इनको लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, सिंपल काम ये है कि अगर तरतीब लगी हुई है ना, तरतीब ये है कि एक्स वाई इक्वल टू का साइन, इधर नंबर्स दोनों प्रॉपर शेप बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, इनके अददी सर यानी कि कोएफिशिएंट्स, उनको आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है। 2 3 लिख लिया, -2 +2 -2 +2 लिख लिया, ठीक है। और फिर एक्स और वाई को एक कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, जो वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, और इधर 4 और 6 को इधर लिख लिया। अब फिर इनके ना नाम रखते हैं। ये जो पहला मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट्स वाला, उसको ए मैट्रिक्स, ऑलवेज ए ही हम कहते हैं उसको। इस वाले को हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं और इस वाले को बी का नाम दे देते हैं। और चूंकि हमें ये कैपिटल एक्स की वैल्यूज़, ये वेरिएबल्स चाहिए, तो ए को उठा के उधर ले जाते हैं और ए जाके उधर इन्वर्स हो जाता है। तो ये फार्मूला एक डेवलप हो जाता है कि अगर हमें ये एक्स की, हमें फिर क्या करना है, ए का इन्वर्स लेके उसको बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये काम है। तो इन्वर्स, बेसिकली हमें ए का इन्वर्स चाहिए। तो ए जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे पहले, जैसे इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स में पहले डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट, आपको पता है। तो डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, दो लाइनें लगाई, 2 2 4 हो गया, माइनस फार्मूले का यहाँ लगेगा, और 3 2 6, लेकिन चूँकि इसके अपने पास भी माइनस है ना, तो फार्मूले का माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो 4 और 6 मिलकर 10 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे एडजॉइंट चाहिए हमें। तो एडजॉइंट आपको पता है कि एडजॉइंट में ये दोनों जगह चेंज करते हैं, तो है ही 2 2, तो वो क्या जगह चेंज करनी है बेचारों ने, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो -2 प्लस का हो गया और 3 जो है वो माइनस का हो गया। अब फार्मूले पे आ जाए, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, तो ये लिख दिया। अब ये आपने एक चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी आप ये इक्वेशनों को हल करवा रहे हो ना, तो इन्वर्स जब आप निकालते हैं, तो ये जो ओवर वाला नंबर है इसको अंदर मत लेके जाएं, ये फिर आगे प्रॉब्लम करेगा। तो इसको ऑलवेज बाहर रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं इसको। अब आप आ जाए मेन फार्मूले पे कि हमें चूँकि एक्स चाहिए तो हमें ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने ए इन्वर्स को देखें ये ऐसे लिख लेना है, आगे बी मैट्रिक्स को लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई का जो रूल होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 4 8 2 6 12। आगे चूँकि और कॉलम नहीं है तो हमें नीचे वाली रो पे जाना है। तो नीचे वाली रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी नीचे रो बनती है। सो 3 4 12, 6 4 2 12। और आपको पता है 12 और 8 जो हैं 20 होते हैं, और 12 में से 12 माइनस करवाएं तो वो 0 हो जाएगा। अब चूँकि एक एक सिंगल नंबर आ गया, आप 10 से आप डिवाइड करा देंगे क्योंकि 10 ओवर में है। तो 20 को 10 पे डिवाइड कराएंगे 2, और 0 का 10 पे डिवाइड कराएंगे 0। तो अब देखें, x के सामने 2 और y के सामने 0, तो ये 2 और 0 हमारे आंसर आ गए। सो ये है जी हमारा इन्वर्जन मेथड, ज़रबी मकूस का तरीका। अब आ जाए क्रैमर पे, जो कि और उससे भी आसान है। आपने वही जो सवाल था उसके जो काल्बों की शक्ल बनाई हुई है, मैट्रिसेस की फॉर्म बनाई हुई है, वो लिख लें पहले, और वही ए एक्स और बी उनका नाम रखा हुआ है। अब ये वाला जो एक्स है ऊपर वाला वेरिएबल, अगर हमें ये चाहिए तो उसके लिए देखें ये फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जब वाई लेना है तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, मक्ता कह लें, डिटर्मिनेंट कह लें। अब यहाँ देखें नज़र आ रहा है कि हमें 3 डिटर्मिनेंट्स चाहिए, ए का, ए एक्स का और ए वाई का। अब ए का डिटर्मिनेंट लेना तो हमें आता है नॉर्मली, जैसे हम ले रहे हैं पहले भी, कि 2 लाइनें लगाई, ऐसे इधर लगाई, 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, 4 और 6 मिलकर 10 हो गया।
तो ये डिटर्मिनेंट तो ईजी है। अब यहीं पे समझ लें, जब ए एक्स हमने मैट्रिक्स लेना है तो हमने क्या करना है कि जो पहला कॉलम है ना, ये रिप्लेस होगा, इसको हम उठा के बाहर फेंक देंगे और इस कॉलम की जगह पे ये जो बी वाला है इस कॉलम को लिख देंगे। तो इस 2 और 3 की जगह पे कौन आ जाएगा, 4 और 6। ये कब आएगा, जब ए एक्स फाइंड करना है, आगे मैं दिखाता हूँ। और जब ए वाई फाइंड करना है तो ये जो दूसरा कॉलम है इसके एलिमेंट्स को उठा के बाहर फेंक देंगे और 4 और 6 ने उनकी जगह पे आ जाना। सही है, तो ये देखें आगे मैंने किया हुआ है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो देखें जब ए एक्स फाइंड करने लगे हैं तो 4 और 6 इधर आए हैं, और जब ए वाई फाइंड करने लगे हैं तो 4 और 6 इधर आ गए। बाकी उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स जो हैं वही रहते हैं। तो फिर इसको भी आप सॉल्व करवाएं, 4 2 are 8, 6 2 are 12, 8 और 12 20 हो जाएगा। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई, इसका 0 आंसर। और इन आंसर्स को फार्मूले में पुट करें। ए एक्स ओवर ए एक्स आपने 20 निकाला है, ए 10 निकाला है, ओवर ए एक्स आपने 20 निकाला है, ए 10 निकाला है, तो 20/10 आपको पता है कि वो 2 हो जाता है। और जब ए वाई ओवर ए करेंगे, 0/10 करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये है क्रैमर और इन्वर्जन। सही है। अब अगले सवाल में जस्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे ही इन्होंने होना है। ये पार्ट नंबर 3 किया हुआ है क्योंकि ये भी स्मार्ट सिलेबस में है। तो देखें जी, इक्वेशंस हैं, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं मक्ता, उसका एडजॉइंट ले रहे हैं, इन्वर्स के फार्मूले में 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब चूँकि इन्वर्स आ गया है तो हमें क्या करना है, इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये इन्वर्स लिखा, आगे उसको बी को लिख लिया, और बी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी रो को पूरे कॉलम से, वो ये आ गया, इस रो को इससे, वो ये आ गया, और इनको प्लस माइनस करवा के, और फिर जब एक सिंगल अमाउंट रह जाएगी तो 10 से डिवाइड, तो 6/10 और 28/10 वो लिख लेंगे, ऐसे आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, आप आराम से इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी सवाल को मैंने आगे क्रैमर से भी कर दिया। उस ए को लेना है, उस ए का आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, और उसका फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। और वही कहूँगा कि ये जो बी है 8 और -1, ये पहले इस जगह पे आ गया, इस वाले की जगह पे देखें आ गया, और यही चीज़ जो है अब वो ए वाई के लिए यहाँ आ जाती है। तो ये आपने बस ध्यान रखना है। बाकी डिटर्मिनेंट्स के आंसर लिए, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, और दैट्स इट, हो जाता है। सही है। नीचे इसका 4 वाला पार्ट भी है, 4 वाले पार्ट को देखें, वही सब कुछ मैट्रिक्स फॉर्म बनाई है हमने। सही है। और आगे हम उसको इन्वर्जन मेथड लगा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट लिया, एडजॉइंट लिया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसलिए जस्ट देख लें कैसे करना है। ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट है 4, तो ज़ाहिर फार्मूले में लगाया 1/4 एडजॉइंट है, तो इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। सो इन्वर्स को लिखा, साथ बी को लिखा, और अब ज़ाहिर है वही मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है रो को कॉलम से वो ये आ गया, और फिर इसको सॉल्व करवाएंगे तो अल्टीमेटली 8 और 15 आंसर आ जाएगा। सही है ना। तो ये हमारा इन्वर्जन मेथड। अच्छा जी, इसका एक और सवाल भी है, तो वो भी मैंने ये देखें कर दिया है। सही है। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने ही है, जस्ट गो थ्रू कर लें। अब मैं बोलूँगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस है, हर चीज़ वही है, हर स्टेप वही है, जस्ट अलाम रकमें चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी काम वही रहता है। सही है। तो ये देख लें जी, ये इन्वर्स के मेथड से हम आंसर निकाल रहे हैं -2 और 0। आगे इसी चीज़ को क्रैमर से भी हमने आगे कर दिया। ठीक है, ये क्रैमर के मेथड से किया हुआ है। ए निकाला है डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट निकाला है। सही है। फिर ए वाई डिटर्मिनेंट निकाला है, और फिर सही है, फिर ए वाई डिटर्मिनेंट निकाला है, और फिर उनकी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट किया है, डिवाइड किया है, और आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी था इसका, लेकिन मैंने कहा अब क्या बार बार वही एक ही चीज़ करी जा रहा हूँ, तो ये आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद कर सकते हैं। सही है जी। चलें, अब इसमें यह है कि 2 सवाल इसके, ये अबारती सवाल जिनको कहते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो ये बस थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन बनाने का मेन इशू होता है, बाकी ईजी है काम, कोई इतना मसला नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसमें मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा, आपकी बुक में है, उसमें उसने ये कहा हुआ था कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल की ज़ाहिर आपको पता है 2 साइडें होती हैं, एक को एक्स कह लें, एक को वाई कह लें। तो कहता है कि दोनों जो रेक्टेंगल है ना, उनका डिफरेंस, उनका जो फ़र्क है, सॉरी उल्टा मैं कह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल की जो दोनों साइडें हैं,
साइडों का जो डिफरेंस है आपस में, यानी साइडों का आपस में जो फ़र्क है वो 3.5 के बराबर है, वो माइनस होता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। और फिर साथ उसने कहा है कि ये जो रेक्टेंगल है हमारी मुस्ततील है, इसका जो पेरीमीटर है अहाता, वो उसने दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर जो है वो चारों साइडों को प्लस करते हैं अहाते में। तो 2 दफ़ा y आएगा, 2 दफ़ा x आएगा। तो देखें हमने लिखा है 2x + 2y, और वो किसके इक्वल है 67। ठीक है, तो ये अब देखें आपके सामने 2 इक्वेशनें मसावातें बन गई। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो जैसे मैट्रिसेस में हल करने के लिए करते हैं, दोनों को आमने सामने लिख लें और बाकी सारा काम वही का वही, उनके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, एक्स वाई का मैट्रिक्स, नंबरों का मैट्रिक्स, और आगे वही। अब चूँकि हमें यहाँ उसने ये नहीं कहा कि किस मेथड से करें, तो आप क्रैमर लगा दें, क्रैमर से कर दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब नहीं कहा तो जो ज़्यादा इजी लगता है वो मेथड कर दे। तो ये देखें मैंने क्रैमर से कर दिया, आप दूसरे से भी कर सकते हैं। मेथड अगर आप प्रैक्टिस कर ली है तो फिर ठीक है, सही है। ये मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हुआ। आगे वो ए वाई निकाल के तो फिर सारे वाई की वैल्यू भी निकाल ली, तो वो हो जाएगा। तो ये है। अब एक क्वेश्चन रह गया और वो है हमारा क्वेश्चन। चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करना है ये ज़रा देखें। कहते हैं जी इसमें एक ट्राइंगल है जिसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है, इसकी उर्दू पता नहीं क्या बनती है, मुसावियुस कैन शायद। तो उसमें करते क्या हैं कि उसमें 2 साइडें बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर हम बराबर ले लेते हैं तो फिर क्या होगा कि उसके जो सामने, मसलन ये जो साइड है ना, इसके सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल, इन्होंने बराबर होना है। दोनों को हम एक्स का नाम दे देते हैं। और तीसरा एक एंगल जो है वो तीसरी साइड उनके इक्वल नहीं है, तो उसको वाई नाम दे दें क्योंकि वो उनसे डिफरेंट है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो थर्ड एंगल है, तीसरा एंगल जो डिफरेंट है बाकी 2 से, वो 16 लेसर है, 16 छोटा है दूसरे दोनों एंगल्स के सम के। तो दोनों एंगल्स को देखें हम सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और y चूंकि उनसे 16 छोटा है, 16 लेसर है, तो हम फिर क्या करेंगे, उसका उल्ट काम करेंगे कि y में 16 ऐड करवा देंगे ताकि वो दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इक्वल लाने के लिए हमें देखें उल्टा काम करना पड़ता है कि y चूंकि लेसर था, कम था 16, तो 16 हम ऐड करवाएंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए, इक्वेशन बन जाए। अब इसको हम आगे सॉल्व करवा लेंगे। x और x 2x हो जाएगा, ये दोनों इसी साइड पे ऐसे ही, और 2x को उठा के इधर ले आए तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। y इधर से लिख लें साथ, और 16 को उठा के इधर ले आए -16, तो ये देखें इक्वेशन बन जाएगी। अब तीसरा एक और चीज़ इसमें ये है कि आपको पता है कि जो ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों एंगल्स हैं, तीनों जाविये जो हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180। तो वो जो x और x 2x हो जाना था और साथ y, तो तीनों का सम किया तो 180 हो गया। तो एक इक्वेशन ये बन जाती है, एक मसावात ये बन जाए। तो वो जो पहली मसावात बनी है उसको उसके नीचे लिखें। अब आपके सामने वो शक्ल बन गई है, तो आप इनको उसी फॉर्म में तरीके से हम इसको सॉल्व करवा लेंगे। अब वही बात कि कोएफिशिएंट्स को 2 और -2 को लिख लें, इसका 1 1 कोएफिशिएंट है वो लिख लिया, एक्स और वाई को ज़ाहिर है उसी तरह कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, और इन दोनों को भी ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इस पर ज़ाहिर है ईजी वाला काम जो है क्रैमर रूल, वो हम इस पर यूटिलाइज़ करवा देंगे। तो देखें जी, ए का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 2 1 2 2 1 2, लेकिन चूँकि इसका अपना माइनस है और फार्मूले का भी माइनस होना है, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, और 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर हमने AX लेना है, तो जाहिर है कि वो जो हमारा B वाला मैट्रिक्स था 180 और -16, वो जो है वो यहाँ पहले कॉलम की जगह पे आ जाना है। सो 180 1 180 और 16 1 16, लेकिन ये माइनस भी है और फार्मूला उसका अपना भी, तो प्लस हो जाएंगे, तो 196 आ जाएगा। ये गलत हो गया था, तो 196 आ जाएगा, 196। और इसी तरह AY, अब 180 और 16 अब इधर आ जाएगा, और फिर 2 और -2 जो अपना पहले से है वो उधर ही। फिर उसी तरह मल्टीप्लाई, 16 2s are 32, 182s are 360। ठीक है, और 360 में से 32 निकालें 328, ये 328 है, ये ज़रा बीच में गलती हुई थी, 328 सही है, 328। अब वही बात है कि हमने तरीका जो उसका फार्मूला है वो लगाएंगे, AX ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, और 196 ओवर 4 करेंगे 49 आ जाएगा। तो x जो 2 एंगल्स थे एक जैसे, वो दोनों 49 49 हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो तीसरा एंगल था y वाला, AY ओवर y 328/4, तो वो करेंगे तो 82 आ जाना है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा।
ठीक है जी बच्चों, बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।